अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट आमिर सिंधु और आप देख रहे हैं कानूनो पीके। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में तफसील के साथ बयान किया था कि आर्टिकल 63A में वोट की डायरेक्शन देने का अख्तियार सिर्फ पार्लिमानी पार्टी के पास है। आज हम इसके बकिया हिस्से पर तफसील से बयान करेंगे कि अगर कोई रुकन पार्लिमानी पार्टी के फैसले के खिलाफ वोट देता है या पार्टी से मुनहरिफ हो जाता है या अपनी वफादारी तब्दील करता है तो वो किस तरह नाअहल या डी सीट होगा। दोस्तों, आपने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को ये कहते हुए अक्सर सुना होगा कि हमने पार्लियामेंट को हकीकी आज़ादी दिलवाई, जबकि ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है। दोस्तों, आर्टिकल 63A को लेकर साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ने भी इसमें तरामीम की थी। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के एक ताकतवर शख्स थे जिन्होंने कोई भी कानूनी तरामीम पार्लियामेंट के जरिए नहीं की, बल्कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 2002 के तहत की थी। दोस्तों, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब भी कोई रुकन नाअहल या डी सीट होता था तो उसको चंद वजूहात की बिना पर किया जाता था। यानी कोई रुकन पार्लिमानी पार्टी के खिलाफ वोट देता था, या कोई रुकन पार्टी मंशूर की खिलाफ वर्जी करता था, या कोई रुकन किसी भी किस्म की ज़ाब्ता हिलाक की खिलाफ वर्जी करता था, या कोई रुकन पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाता था तो उसको इस तरह डी सीट किया जाता था। दोस्तों, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पार्टी सदर मुनहरिफ रुकन को खुद या वो किसी को मुंतखब करता था कि उसको 7 दिन के अंदर शोकाज जारी करे। शोकाज जारी होने पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस मुनहरिफ रुकन को इत्तला करता था। मुनहरिफ रुकन पार्टी सदर के सामने पेश होकर अपनी वजाहत देता था। पार्टी सदर फिर उसके खिलाफ फैसला करता था। जो भी पार्टी सदर उसके खिलाफ फैसला करता था उसकी अपील भी 7 दिन के अंदर वही पार्टी का सदर ही सुनता था। उसकी अपील किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एंटरटेन नहीं थी। दोस्तों, मुनहरिफ रुकन जब पार्टी सदर के सामने अपील करता था तो उस वक्त जरूरी नहीं था कि वो जाती हैसियत में भी अपील में पेश हो। पार्टी सदर उसकी अपील पढ़ने के बाद उसको मुनहरिफ करार देता था और फिर उसकी कॉपी प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भेज देता था। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुनहरिफ रुकन को और साथ ही साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 2 दिन के अंदर अंदर पार्टी सदर का फैसला भेज देता था। उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर 7 दिन के अंदर तस्दीक करने के बाद मुनहरिफ रुकन को डी नोटिफाई कर देता था और वहां पे फिर बाय इलेक्शन करवाता था। दोस्तों, अब 18वीं तरमीम के जरिए जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इसमें तरमीम की गई वो ये है कि अगर कोई रुकन पार्लिमानी पार्टी के फैसले के खिलाफ वोट देता है या अपनी सियासी जमात छोड़कर कोई दूसरी सियासी जमात ज्वाइन कर लेता है तो इस तरह वो डी सीट या नाअहल वो इस तरीके से होगा कि सबसे पहले पार्लिमानी पार्टी का सरबराह पार्टी सदर को बताएगा कि फलां शख्स मुनहरिफ हो गया है और उसने अपनी वफादारी तब्दील कर ली है। दोस्तों, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पार्टी सदर को सारे अख्तियारात थे, लेकिन 18वीं तरमीम में पार्टी सदर को साबिक सदर ने दादे के अख्तियारात दे दिए। मुशर्रफ के दौर में उसके पास बाप के अख्तियारात थे। इस तरह पार्लिमानी लीडर पार्टी सदर को यह बताएगा कि फलां शख्स मुनहरिफ हो गया है और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दोस्तों, इस तरह पार्टी सदर मुनहरिफ रुकन को शोकाज जारी करेगा और उसको सुनेगा। सुनने के बाद वो उसके खिलाफ फैसला करेगा। जो भी उसके खिलाफ फैसला होगा वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भेजा जाएगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर 2 दिन के अंदर अंदर वो फैसला मुनहरिफ रुकन को भेजेगा और साथ ही साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी भेज देगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर 30 दिन के अंदर अंदर उसकी तस्दीक करने के बाद मुनहरिफ रुकन को डी नोटिफाई कर देगा या उसको नाअहल करेगा। मुनहरिफ रुकन इलेक्शन कमिश्नर के फैसले को लेकर 30 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा और सुप्रीम कोर्ट 90 दिन के अंदर उसका फैसला करेगी। दोस्तों, साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पार्टी सदर को बाप के अख्तियारात थे। इसी तरह साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 18वीं तरमीम करके पार्टी सदर को दादे के अख्तियारात दे दिए। इसी तरह दूसरी जो बेसिक तरमीम इसमें की गई कि मुशर्रफ के दौर में पार्टी सदर जब किसी को मुनहरिफ करार देता था तो उसका फैसला अटल होता था, वो किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नाकाबिल समाअत था। इसी तरह 18वीं तरमीम में जो भी रुकन मुनहरिफ करार दिया जाएगा या इलेक्शन कमीशन की तरफ से डी सीट हो जाएगा तो वो 30 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकेगा। बुनियादी फर्क दोनों में ये था।
दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A को लेकर जो रिमार्क्स दिए वो बहुत ही काबिले गौर हैं। वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 4 बातें सुप्रीम कोर्ट ने ये कही कि पार्टी मंशूर पर जीत कर आने वाला पार्टी का पाबंद है। दूसरी सूरत में उन्होंने ये कहा कि अगर इसी तरह छलांगे लगती रहीं तो फिर मामूल की कानून साजी भी नहीं होगी। तीसरी सूरत उन्होंने ये कहा कि अगर ये लोटे इसी तरह वफादारियां तब्दील करते रहेंगे तो फिर तो सियासी जमातें तबाह हो जाएंगी, बल्कि ये एक हजूम बन जाएंगी। और चौथी सूरत में उन्होंने ये कहा कि अगर किसी भी शख्स ने अपनी वफादारी तब्दील करनी है तो उसको पहले इस्तीफा देना होगा। दोस्तों उम्मीद है कि आपको आर्टिकल 63A की मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। जाने से पहले आपने एक सवाल का जवाब देना है कि पाकिस्तान के पहले सदर का क्या नाम था। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी अगले वीलॉग में। पाकिस्तान जिंदाबाद।